टल जादुई दो नई सैंडल। चंदन नगर गांव में हरिलाल अपने दो बच्चे आशा और संगीता के साथ रहता है। वे दोनों लड़कियां आपस में खेल कूद किया करती हैं और खुशी से रहती हैं। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। हरिलाल अपने काम में व्यस्त रहता था। कभी देर रात को आता तो कभी जल्दी आ जाता। जब हरिलाल को अपने घर आने में देरी होती तब उनकी दोनों बच्चियां भूखी सो जाया करती। यह देख कर के वो परेशान रहने लगा और ऐसे ही दिन बीतने लगे। और एक दिन हरिलाल अपने घर आता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं बल्कि एक औरत के साथ आता है। उस औरत को देख कर के आशा अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी ये कौन है? हरिलाल, बेटा ये तुम्हारी नई मम्मी है। आज से तुम्हारा ख्याल रही रखेंगी और तुम दोनों बहनों को अपनी नई मम्मी का कहना मानना है और इनकी सारी बातें सुननी है। संगीता, ठीक है पिताजी। हरिलाल अब अपने काम में व्यस्त रहने लग गया। वे बेचारी दोनों बच्चियां अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उनकी सौतेली माँ उन्हें मारा पीटा करती थी और रूखा सूखा खाने को देती। जिस दिन वो काम करती उसी दिन उन्हें खाना मिलता और जिस दिन वह काम नहीं करती तो उन्हें खाना नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन हरिलाल शाम को घर आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे भाग्यवान सुनती हो, मुझे ऑफिस के काम से शहर जाना पड़ रहा है। तुमसे एक विनती है कि मेरी दोनों बच्चियों का खूब अच्छे से ख्याल रखना, उनको किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। बिंदु, हाँ हाँ ठीक है, आखिर मैं तो उनकी माँ ही हूँ। अगले दिन हरिलाल शहर के लिए निकल जाता है और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वहीं उन दोनों बेचारी बच्चियों का बुरा हाल हो रखा होता है। उनके सौतेली माँ उन्हें सारा काम करवाती है और उनको मारती है। एक दिन आशा की तबीयत खराब होने की वजह से वह देर तक सो गई और उसकी सज़ा बेचारी संगीता को मिली। देर तक सोने की सज़ा यह थी कि उसकी सौतेली माँ ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी बच्चियाँ दोनों रात को रोते रोते जंगल की तरफ चली गई। संगीता अपनी बड़ी बहन आशा से बोलती है, आशा दीदी, हमें तो घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? आशा, पता नहीं संगीता, हम कहाँ जाएंगे, अब तो भगवान भरोसे ही हैं, हम इस जंगल में आगे चलकर रहते हैं। इतना कहकर दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगी। तभी उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। चमकती हुई रोशनी को देख संगीता अपनी बड़ी बहन आशा से बोलती है, दीदी देखो वहाँ कितनी तेज रोशनी आ रही है। आशा, हाँ संगीता, यह रोशनी आ तो रही है लेकिन पता नहीं किस चीज़ की है, चलो चलकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वह दोनों पहुँच जाती है। तभी उन्हें एक जुगनू का झुंड दिखाई पड़ता है। उन्हें देख आशा बोलती है, अरे संगीता देखो यहाँ पर जुगनू है, चलो यहाँ से, यहाँ पर जुगनू है। कुछ भी नहीं था यहाँ पर। वह दोनों जैसे ही मुड़ती हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ मेरी बच्चियों, तुम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा रही हो? वह दोनों पलटकर देखती हैं तभी उन जुगनुओं का ढेर हटता है और तेज रोशनी में उनकी मृत माँ उनके सामने होती है और उनसे बोलती है, मेरी बच्चियों, तुम लोगों को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। मैं यह सब कुछ तारा बनकर देख रही थी। मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं यहाँ धरती पर आ गई। इसलिए मैं तुम्हें 2 जादुई सैंडल देती हूँ। इस सैंडल से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर उनकी माँ उन दोनों बहनों को एक जादुई सैंडल देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई सैंडल देखते संगीता बोलती है, दीदी माँ ने हमें खूबसूरत सैंडल तो दे दिए लेकिन रहने को तो घर नहीं दिया, हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे कहाँ? संगीता के इतने कहते ही उसके सैंडल तेज चमकती है और उसके सामने एक शानदार सा घर आ जाता है। वह देख दोनों हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं वह देखते हैं उनकी सारी ज़रूरतों का सामान वहाँ पर रखा होता है और वह दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिलाल अपनी बीवी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछता है, अरे भाग्यवान, मेरी दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं? बिंदु, वह तो भाग गई, पता नहीं किसके साथ, लेकिन भाग गई है। उसके इतना कहते ही हरिलाल उसको थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, तुझे शर्म नहीं आई मेरी दोनों बच्चियों के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे तूने तो उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया होगा। वो तो भला हुआ जब मैं घर आ रहा था तो मेरी बड़ी बेटी आशा मुझे रास्ते में मिल गई और उसने मुझे तेरे असली चेहरे के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे तुम्हें तो मैं अपना घर बसाने के लिए लाया था,
लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरा घर उजाड़ कर रख दोगी। अच्छा होता मैं तुमसे शादी नहीं करता, रहो तुम इस घर में अकेली। बिंदु, मुझे माफ़ कर दीजिए हरिलाल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी पत्नी उससे माफ़ी मांगती रहती है, लेकिन हरिलाल उसे माफ़ नहीं करता और अपनी दोनों बच्चियों के पास आ जाता है और अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी आशा बोलती है, पिताजी, माँ को माफ़ कर दो। हमने अपनी एक माँ खो दी है, अब हमें अपनी दूसरी माँ नहीं खोनी। कृपया करके उन्हें माफ़ करके यहाँ ले आइए। उसकी यह बातें सुन हरिलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी को घर ले आता है। उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह अपने दोनों बच्चों से माफ़ी मांगती है और उसके दोनों बच्चे उसे माफ़ कर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।